आजम खान साहब कहते हैं मतलब मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है पूरे देश भर में, जेल से बाहर आते हैं, नाराजगी कम नहीं हो रहा उनका, क्या वजह? अब तो ये भी चर्चा होने लग गई है जो मायावती की तरफ उनका झुकाव हो सकता है। अभी मैं आजम खान साहब को स्टडी कर रहा हूं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। कुछ दिन में स्टडी कर लूं जी कि वो जेल से कानूनी लड़ाई लड़के ही निकले सिर्फ, या इसकी कोई और भी वजह है, वो समय आने पर क्लियर हो जाएगी, तब मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। आज मैं कोई टिप्पणी उन पर करना नहीं चाहता जब तक वो जेल के अंदर थे। मैं हालांकि मैं उनका विरोधी रहा हूं, क्योंकि एक जो पहले कुछ और नाम था उनका, त्यागी बन गए ना, वो वक्फ बोर्ड के, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड में इतनी लूट मचाई है कि मैं आजम खान साहब ने उन्हें बनाया था, इसलिए आजम खान साहब का विरोधी था। उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड में सारी प्रॉपर्टीज लूट ली। रिजवी साहब थे उनका नाम, पहले मैं नाम हालांकि लेता नहीं हूँ, और त्यागी हैं वो। तो उन्होंने, उनको बनाने वाले आजम खान साहब थे, या उनको कंटिन्यू करने वाले आजम खान साहब थे। अब ये बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद एक खास तरह की बातें ये कर रहे हैं। अब मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन कुछ दिन बात करूंगा। देख लेते हैं क्या ये सच में कानूनी लड़ाई लड़के बाहर आए, आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत के बगैर, के साथ करने के बावजूद, या ये कुछ और तरीके से बाहर आए। जेल से बाहर बहुत सारे लोग आए जी, लेकिन वो किस लाइन पे चले हैं, ये जेल के डर से बहुत सारे लोग जेल में गए भी नहीं, आरएसएस और बीजेपी को ज्वाइन किए। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी ईमानदार अम्बेडकरवादी होने के नाते जो भी कमजोर वर्गों के नेता हैं उस पर टिप्पणी करना मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा नहीं कभी। अच्छा, और अम्बेडकरवादी अपने उस पे जब भी हम करेंगे, कोई अम्बेडकरवादी पार्टी जो बनेगी अल्टीमेटली वो ही ज्वाइन करेंगे, उससे पहले हम कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे नहीं। तो लेकिन टिप्पणी करना, लोगों का मार्गदर्शन करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, वो मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं इस बार। इसीलिए सवाल अभी एक और निकल करके आ रहा है सर। वो कहते हैं मैं अखिलेश यादव के अलावा किसी नेता से नहीं मुलाकात करूंगा, समाजवादी पार्टी के, और वो और कई पार्टियों का नाम नहीं लेते, सिर्फ समाजवादी पार्टी का वो नाम लेते जो समाजवादी पार्टी से सिर्फ मुलाकात करूंगा तो सिर्फ अखिलेश यादव जी से। फिर अखिलेश यादव अकेले जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये क्या मतलब दर्शा रहा है? कुछ 2027 से चुनाव से पहले कुछ बड़ा कुछ खेला होने वाला बिहार, माफ कीजिएगा, यूपी के अंदर में? खेला तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा हो चुका है। ये तो सब मुंह दिखाने की चीजें होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये एक्सप्लेनेशन दे सके कि हम इस वजह से जीत गए चुनाव, उस वजह से जीत गए। खेला तो मशीनों द्वारा है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब इस लायक नहीं है जो इनके औजार हैं आरएसएस और बीजेपी के, कि इनकी सरकार बना सके। चुनाव का खेला मशीनों द्वारा है, जो मशीनों से भटक के इधर उधर जाता है। तो आजम खान साहब अगर सच में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हैं, तो मशीनों के खिलाफ अब तक नहीं बोले। मैं इनका इंतजार कर रहा हूं कि वो मशीनों के खिलाफ कब बोले। समाजवादी कहते हैं अपने आप को, बाकी सब मिथ्या है। जो व्यक्ति आरएसएस के और बीजेपी के सबसे बड़े हथियार इन चुनाव में वोट चुराने की मशीनों के खिलाफ सबसे मुखरता से नहीं बोलता, उस पे मुझे शक ही रहता है। सीधी सीधी बात है, अगर वो बोलेंगे मशीनों के खिलाफ तब मेरा शक कम होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमने कई सारे सवाल लिए, कई सारे मुद्दों पर चर्चा किया है। सीजेआई की अगर यदि चर्चा करें तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और संरक्षण कौन किस तरह से और कैसे दे रहा है पीछे से, वो आपने सुन लिया महमूद पाशा सर की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ कई और अन्यों में आजम खान साहब का हो या फिर अन्य मामला हो, अब ऐसे में देखना यही होगा जो वाकई में चुनाव नजदीक है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया से पहले और चुनाव हालांकि 2027 से पहले जो जिस तरीके की चर्चा है, जिस तरीके की अटकलें और जिस तरीके की सरगर्मी तेज हो रही है, इसका किस तरह और कैसे असर पड़ेगा, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।